चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाभ और हानि के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। यानी वो एक वस्तु 1 रुपये में खरीदता है। ठीक, 12 12 में खरीदा तो एक 1 रुपये में खरीदेगा। 1.25 में उसे बेच देता है, यानी लाभ कितना हो रहा है उसे? 0.25 का। ऐसे ऐसे सीधा कर दो, उसे लाभ हो रहा है 0.25 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 1 रुपये पे। गुणा परसेंट निकालना है ना, लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुणा कर दो परसेंट से। ठीक, अब यहाँ पॉइंट हट जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 12,000 में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। ठीक, वह पुस्तकों इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए? तो उसे 200 पुस्तकों में से 20 पुस्तक फ्री में चाहिए। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो उसे 20 पुस्तक फ्री चाहिए। कितनी पुस्तकों में से? 200 पुस्तकों में से। गुणा परसेंट निकालना है ना, परसेंट के लिए 100, बस आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से 10 बार, तो 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% पुस्तकों को उसे 10% लाभ पे बेचना चाहिए, तो 20%, 20 पुस्तकें फ्री में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 225 में एक रेडियो खरीदता है। ठीक, रेडियो पर उसका अतिरिक्त खर्च 15 रुपये है। यानी 225 की उसने खरीदी, प्लस 25 रुपये उसके लग गए, तो कितने की हो गई वो? 240 रुपये की पुस्तक हो गई, उसे पड़ी 240 रुपये की। ठीक, अब उसे 300 में बेच देता है, यानी 300 में बेच देता है, तो उसे लाभ कितने का हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ। 60 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 240 पे। गुणा 100% के लिए, तो यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 40, जीरो से जीरो कट जाएगा। 4 से काटेंगे 25, तो 25%। 25, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। तो इसमें निकालेंगे, 100 की कोई वस्तु थी। ठीक, पहले व्यक्ति ने 20% लाभ कमाया, तो कितनी की हो जाएगी? 120 की। ठीक, अब दूसरे व्यक्ति ने 25% का लाभ कमाया, यानी ये किसकी बराबर? 100 की वैल्यू मानेंगे तभी तो 125 का मान निकाल पाएंगे। 25% का लाभ कमाना है, 125% निकाल देंगे। ये 100% का मान है 120, 25% का निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 125 का लाभ। नहीं तो क्या आ जाएगा? 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 30, 3 पंजे 15, यानी 150 रुपये की। ठीक, 150 में बेचेगा दूसरा व्यक्ति। अब तीसरे व्यक्ति को 65% पे जाना है हमें, यानी 165% पे जाना है। ये है 150, तो 15 का लाभ और कमाना है हमें। तीसरे व्यक्ति 15 रुपये का लाभ कमाना है, कितने पे? 150 पे। गुणा 100% परसेंट के लिए, 15 से काटेंगे 10 बार, 10 से काटेंगे 10, तो 10%। यानी तीसरा व्यक्ति 10% का लाभ कमाएगा। पहले ने 20 कमाया, दूसरे ने 25, और तीसरे ने, पहले ने 20 कमाया तो 120 की हो गई। ठीक, दूसरे ने इस पे कमाया 25, तो 25 से कितने की हो गई? 150 की हो गई। ठीक, अब 150 पे वो कितना लाभ कमाया कि 165 की हो जाए? 65% की बढ़ोतरी करनी ना, तो 15 रुपये बढ़ाने हैं हमें, और 15, 150 पे गुणा 100, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होते हुए पहुंचता है। प्रत्येक दलाल 20% का लाभ कमाता है। यदि व्यक्ति ने 3,45,000 रुपये में जमीन खरीदी हो, तो जमीन का वास्तविक कीमत ज्ञात करनी है। तो कोई वस्तु थी X रुपये की। ठीक, पहले दलाल ने उसे 20% के लाभ पे बेचा, यानी 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5 होता है, यानी 5 की वस्तु थी, 6 में 20% का बट्टा 1/5 होता है ना। 5 की कोई वस्तु थी, उसे 1 बढ़ा के 6 में बेच दी। ठीक, फिर अगले व्यक्ति ने भी ऐसी करा, 5 की कोई वस्तु थी, उसे 6 में बेच दी। फिर अगले ने भी ऐसी करा, 5 की वस्तु थी, 6 में बेच दी। बराबर बेची कितने में? 3,45,000 में। ये हो जाएगा। अब इसे काटेंगे,
3,45,600, 3,45,600। इसे 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 30, 45 बचे 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 छंग 36, 57,600 की। फिर इसे 6 से काटेंगे, 6 नम 54, 3 बचे 6 छंग 36, 9600। फिर इसे 6 से काटेंगे, 6 इकन 6, 3 बचे 6 छंग 36, 1600। और इसकी गुणा कर देंगे तीनों पाँच की, तो 16 16 की 5 से गुणा करें, 16 पंजे 80, 8,000। ठीक। फिर इस 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40,000। फिर 40,000 की 5 से गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20, 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की वो वस्तु थी, 2 लाख रुपए की वो जमीन थी जो खरीदी उसने। और इन्होंने 20%, 20%, 20% तीनों लगाने के बाद हो गई 3,45,000 की, तो 2 लाख की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1200 में एक कलाई घड़ी खरीदता है। उसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 20% लाभ कमाता है। घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करना है। कोई वस्तु 1200 की है, ठीक, और उस पर वह 20% लाभ कमाता है। ठीक, 20% उस पर लाभ कमाता है, तो इसका 120% निकाल देंगे। इसका 120% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का 144, यानी 1440 उसका 20% लाभ 1440 में उसने बेची होगी। अब इसको जो है 10% की छूट दी होगी उसने, तो उसका सूची मूल्य निकालना ना हमें। तो 1440 का जो जिस पर छूट दी होगी, 20% लाभ कमाने के बाद तो ये आ गई उसकी मूल्य, तो ये 1440 किसके बराबर है, 90% के बराबर है। यानी 10% की छूट देने के बाद 90% बचा होगा ना, 10% की छूट दी होगी, गुणा उसका 100% निकाल दो। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 9 से काटेंगे, 9 इकन 9, 5 9 छंग 54, 16 गुणा इधर 100 था, तो 1600 रुपये की वो वस्तु थी जिस पे 10% छूट देने के बाद 1440 में बिकी होगी। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।